especially the girl child at night time. जब एक राज्य की मुख्यमंत्री ही महिलाओं पर ये कहने लगे कि महिलाओं को रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो उस राज्य का क्या होगा? Private college, the matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped. दोस्तों, बंगाल की राजनीति में सिर्फ भ्रष्टाचार ही मुद्दा नहीं बना, बल्कि ऐसे कई बयान भी सामने आए जिन्होंने आम जनता को अंदर तक गुस्सा दिला दिया। किसी ने महिलाओं पर सवाल उठाया, किसी ने विरोधियों को धमकाया, तो किसी ने जनता की शिकायतों को ही हल्का बताने की कोशिश की। और यही वो बयान था जो धीरे धीरे टीएमसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ममता बनर्जी का रात में बाहर क्यों निकली वाला बयान सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब कोलकाता और दुर्गापुर के महिला अपराध मामलों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो रात 12:30 बजे बाहर क्यों निकली थी? बस यहीं से पूरा नैरेटिव बदल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, अपराधी पर सवाल कम, लड़की पर सवाल ज्यादा उठाया जा रहा है। अपोजिशन ने इसे सीधे सीधे विक्टिम ब्लेमिंग कहा। महिला वोटर्स ने इसका नेगेटिव असर पड़ा। फिरहाद हकीम अलग से सिविलाइजेशन पर बयान। ये बात यहीं ही नहीं रुकी, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने उटपटांग बयान दिए, जिस कारण से आधा से ज्यादा टीएमसी की हार हुई। उनमें से एक है फिरहाद हकीम का अलग सिविलाइजेशन वाला बयान। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का एक पुराना बयान फिर से वायरल होने लगा। उन्होंने कहा था, हम माइनॉरिटी हैं, हमारी सिविलाइजेशन अलग है। बीजेपी ने इसी क्लिप को पकड़ प्रचार शुरू कर दिया कि टीएमसी सिर्फ अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है। हिंदू वोटर्स में पोलराइजेशन बढ़ा और अर्बन मिडिल क्लास में भी बैकलैश शुरू हो गया। एक व्यक्ति और है अनुव्रत मंडल, जो धमकी देने की भाषा में बात करते हैं। अब बात उस नेता की जिसे बीजेपी ने बाहुबली पॉलिटिक्स का चेहरा बना दिया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के कई बयान वायरल हुए। सबसे फेमस उनका डायलॉग था, गुड़ बतासा दे दो। अपोजिशन का आरोप था कि ये डायलॉग विरोधियों को धमकाने के संदर्भ में बोला गया था। उनके कई क्लिप्स में एग्रेसिव लैंग्वेज दिखाई दी। लोगों को लगा बंगाल में राजनीति नहीं बल्कि डर का माहौल चल रहा है। बात करें कल्याण बनर्जी की, तो ये भी एक फेमस नेता है जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रिमार्क में रहते हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी कई बार कंट्रोवर्सी में आए। उन्होंने जज अपोजिशन नेताओं और महिला नेताओं पर स्ट्रेटेजिक कमेंट्स किए। टीवी डिबेट्स में उनकी अग्रेसिव स्टाइल लगातार वायरल होती रही। एजुकेटेड वोटर्स के बीच ये इमेज बनने लगे कि टीएमसी के नेता क्रिटिसिज्म सुनने के बजाय इंसल्ट कल्चर चला रहे हैं। संदेश खाली ने टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। महिलाओं ने हैरेसमेंट और जमीन कब्जाने जैसे आरोप लगाए, लेकिन अपोजिशन का आरोप था कि शुरुआत में टीएमसी नेताओं ने इन शिकायतों को सीरियस नहीं लिया। कुछ नेताओं ने कहा कि कई बातें एक्सक्रेटेड भी हो सकती हैं। बस यहीं से वोटर्स में गुस्सा और बढ़ गया। बीजेपी ने इसे लॉ एंड ऑर्डर फेलर का सबसे बड़ा सिंबल बना दिया। बात करें मदन मित्रा की, महिलाओं पर उनका बयान। टीएमसी नेता मदन मित्रा भी कई बार अपने स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में रहे। उनके कुछ क्लिप्स में महिलाओं के कपड़ों और लाइफस्टाइल पर कमेंट्स दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि टीएमसी नेताओं की लैंग्वेज महिलाओं के प्रति इनसेंसिटिव होती जा रही है। लेकिन अगर किसी एक स्कैंडल ने युवाओं का गुस्सा सबसे ज्यादा बढ़ाया तो वो था रिक्रूटमेंट स्कैम। पार्थ चटर्जी के करीबी ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिलने की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई। लाखों बेरोजगार युवाओं ने कहा, हमने एग्जाम दिए लेकिन नौकरी पैसों से बिकी। यहीं से टीएमसी पर नौकरी बेचने वाली सरकार वाला नैरेटिव बन गया। जय श्री राम पर ममता बनर्जी का रिएक्शन। ममता बनर्जी के कई क्लिप्स ऐसे भी वायरल हुए जहां वो जय श्री राम सुनकर एंग्री दिखी। बीजेपी ने इसे तुरंत पॉलिटिकल वेपन बना दिया। कैंपेन में कहा गया, देखिए हिंदू स्लोगन से इन्हें प्रॉब्लम है, और यही चीज बंगाल में पोलराइजेशन बढ़ाने लगी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ करप्शन की वजह से टीएमसी कमजोर हुई, या फिर नेताओं के बयान और जनता के गुस्से को इग्नोर करना, इन सब ने मिलकर डैमेज किया? क्योंकि राजनीति में जनता सब याद रखती है और कभी कभी एक बयान पूरे चुनाव का माहौल बदल देता है। आपको क्या लगता है, टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान करप्शन से हुआ या नेताओं के कंट्रोवर्शियल बयान से? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा।